एग्जिट पोल भी बता रहा है होगा नहीं, लेकिन ये उनको अपनी तरफ लाने का प्रयास करते रहेंगे। तो कांग्रेस का चेहरा खुल करके सामने आ गया है, क्योंकि यही बोलते थे कि बीजेपी की बी टीम है। अब ये जो अलगाववादी हैं उनके साथ ये किस तरह से मिलना चाहते हैं। देखिए, जब 4 सीटें रहेंगी तो कहीं भी जाएं तो कौन इनको पूछ रहा है। तो अब इनका आधार ये तो इस इलेक्शन ने कश्मीर में भी समाप्त कर दिया है। इससे पहले भी लोकसभा इलेक्शन में जो हुआ महबूबा जी के साथ, वो भली भांति जानती हैं। अब कोई ना कोई सर्वाइवल का रास्ता तो ढूंढेंगी। देखिए, हम सबसे बड़ा दल बन करके उभरेंगे, ये तय करता है। कांग्रेस और दूसरे जो उसके एलाइज हैं वो उस तरह से बता रहे होंगे, लेकिन 8 तारीख को जो सही पिक्चर है वो सामने आएगी, उसके बाद ही कोई बात की जा सकती है। देखिए, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो अपने आप में सच्चाई पेश कर रहे हैं, और जो बढ़त बता रहे हैं कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि इलेक्शन के दिन ही पता चल गया था लोगों को कि सब लोगों के अंदर जो गुस्सा, जो रोष पिछले 10 वर्षों से इस सरकार ने जो जुल्म ढाए थे जम्मू कश्मीर के लोगों पे, ये उन्होंने अपना गुस्सा यहाँ जाहिर किया, और वो वोट की शक्ल में किया। क्योंकि वोट ही एक ऐसी डेमोक्रेसी में, वोट एक ऐसी ताकत है जो जुल्म करता है उसको हटा देते हैं। तो ये जो आज एग्जिट पोल जो बता रहे हैं, हकीकत में भी यही होगा, और मुझे उम्मीद है कि हकीकत में हो सकता है ये टैली और बढ़े। ये तो पार्टीज के अपने एग्जिट पोल है। अब पता होगा लोकल मीडिया जो यहाँ का है, वो इनकी कैंपेनिंग रन कर रहा था, वो किसी न किसी पार्टी के साथ एफिलेटेड है। मैं इसे नहीं मानता हूँ। यहाँ तो क्या बताऊँ मैं, एग्जिट पोल ऐसा दिया गया है जो लास्ट नंबर पे है, कहीं उसको वो दिखा रहे हैं कि ये जीत रहा है। तो क्योंकि उनको खुश करने के लिए, इसमें तो कोई ऑथेंटिकेशन है नहीं, कोई सरकार का तो है नहीं, ये सब अपने अपनी ख्याल है। मैं भी सपना देख रहा हूँ कि क्या कहते हैं, जम्मू का वजीर आला प्राइम मिनिस्टर बनते हुए, क्या ये पॉसिबल है? ये ऐसा एग्जिट पोल है। मैं इस पे कोई सदाकत कहीं हकीकत से बहुत दूर दूर तक एग्जिट पोल है। दिल्ली स्टाइल पे वो इस गवर्नमेंट को चलाने की कोशिश करेंगे, जहां पे जो चीफ मिनिस्टर है उसके जो पावर्स काफ़ी कर्टेल हुए हैं, वो बार बार उसे बेगिंग बोल के साथ एलजी के पास जाना पड़ेगा, चीफ सेक्रेटरी के पास जाना पड़ेगा। एक एमएलए के पास या एक मिनिस्टर के पास, चीफ मिनिस्टर के पास एसएचओ को ट्रांसफ़र करने की ताकत नहीं होगी। तो इस कॉन्फ्लिक्ट जोन में अक्सर जो बेशतर जो प्रॉब्लम ये होती है कि स्टेट के एक्सेसेस होते हैं लोगों के खिलाफ, उसको रुकाने के लिए एक पॉलिटिशियन की बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है। तो उसको कैसे रोकेंगे जबकि आपके पास ज़्यादा पावर नहीं होंगे, तो वो देखना पड़ेगा। और डेवलपमेंट एजेंडा को भी लेके जब चीफ मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर एलजी साहब के पास जाएंगे बिल पास कराने के लिए, तो एलजी साहब अक्सर बेशतर उसे, मुझे पता है, जो जिस तरीके से दिल्ली सरकार का हाल हुआ है वही यहाँ पे भी होगा। अब इसमें बस ये देखना है कि जो ये बीजेपी ने यहाँ पे जो स्टेज सेट करके रखा है, अगर उनके हाथ में चीज़ें आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है, सेक्युलर गवर्नमेंट बनती है, तो वो एलजी का इस्तेमाल करके यहाँ की सेक्युलर गवर्नमेंट को चलने नहीं देंगे। वेट कीजिए आप 8 तारीख है, उसके बाद देखते हैं। मेरे लिए सरकार बनाना नॉन इशू है। मेरे लिए इशू ये है कि जम्मू कश्मीर के लोग मुसीबत से बाहर निकलें। बस उसके लिए जितने भी एमएलए आए, एमपी आए, कोई आए ना आए, जो हमारी सियासी ताकत है, अवामी ताकत है, उसको लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए। आज भी कहता हूँ कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो सियासी क़यादत उभरेगी वो कश्मीरियों की मुश्किलात, मसाइब और कश्मीर मसले के हल के लिए किस कदर आगे एफर्ट्स करती है। मेरे लिए वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। जी, ये केवल एग्जिट पोल है, अभी तो रिजल्ट आना बाकी है, और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, मुझे पूरे विश्वास से ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी और यहाँ के लोगों की सुख सुविधा, चैन, शांति, अमन को लेके आगे बढ़ेगी। और जम्मू कश्मीर जो हमारा टेररिज्म हब बना हुआ था कुछ पार्टियों की वजह से, वो टेररिज्म हब से टूरिज्म हब बनेगा। यहाँ पे डेवलपमेंट
डेवलपमेंट की बात होगी, विकास की बात होगी, रोजगार की बात होगी, और हमारे युवाओं के लिए जैसे कि हमने IIT, एम्स, IIM और भी बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे किश्तवाड़ में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खुले, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ खोली गई, हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले गए, हमारे यहाँ ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खोले गए। और भारतीय जनता पार्टी का आगे भी यहाँ प्रयास रहेगा कि जम्मू कश्मीर के हर गांव तक, हर ग्राम तक सड़क पहुंचाया जाए, हर घर तक नल पहुंचाया जाए, और यहाँ की जितनी भी सुख सुविधाएं जो हैं इसका जो बेड़ा उठाया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर में शांति, स्थिरता और विकास की सरकार बने, जो कि भारतीय जनता पार्टी ही हो सकती है। जी, ये केवल एग्जिट पोल है, अभी तो रिजल्ट आना बाकी है, और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, मुझे पूरे विश्वास से ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। जम्मू कश्मीर के इंतखाबात ख़त्म होने के बाद से ही पर्दे के पीछे होने वाली सियासत अपने पूरे जोरों पर है। ऐसे में जो पार्टियां कभी विचारधाराओं के मामले में घुर विरोधी थी, उनके भी मेल मिलाप होने के साफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। किसकी बनेगी जम्मू कश्मीर में सरकार और कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में वोटिंग के खत्म होने के साथ